नमस्कार एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हैं और अच्छा कर रहे हैं, सोरासिस से लड़ रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस पर विजय भी पा रहे हैं। वेल, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने आई हूँ रिगार्डिंग द सीजनल चेंज, क्योंकि अब सीज़न बदलेगा, सर्दियाँ आ रही हैं और ऐसे में सोरासिस पेशेंट को ज़्यादातर सोरासिस दिक्कत कर जाता है, वापस आ जाता है, या कुछ सोरासिस जो हो रहा है वो बढ़ जाता है और पेशेंट के सिम्टम्स और तकलीफ बढ़ जाती है। बट हमें पहले ये समझना है कि ऐसा हो क्यों रहा है, और अगर हो भी रहा है तो कैसे हमें इससे बचना है और अपने सोरासिस को रिकवर करना और हार नहीं माननी है। जब सर्दियाँ आती हैं तो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है या एयर है वो ड्राई हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमारी स्किन पे डिहाइड्रेशन कॉज करती है, या कोल्ड कंप्रेशंस की वजह से या कोल्ड एयर की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से आपका सोरासिस और बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ड्राइनेस बढ़ जाती है, इतना कोई ह्यूमिडिटी नहीं रहता इन्वायरमेंट में, और आपका स्किन ड्राई होने की वजह से आपके सोरासिस में जो सिम्टम्स हैं, पेन है या इचिंग है, बर्निंग है, वो भी बढ़ जाते हैं। एंड ऑल्सो क्योंकि लैक ऑफ यूवी रेज हैं, आपको इतना धूप नहीं मिलता, विटामिन डी नहीं मिलता, सारा कोल्ड कोल्ड लगता है, तो उसकी वजह से भी, मॉइस्चर कम होने की वजह से, यूवी रेज कम होने की वजह से आपका सोरासिस बढ़ जाता है और आपके सिम्टम्स ज़्यादा दिखने शुरू हो जाते हैं, फ्लेयर अप बढ़ जाते हैं और आपकी तकलीफ बढ़ जाती है। ऐसे में आपको क्या करना है? सबसे पहला यही स्टेप है कि सबसे पहले आपको मॉइस्चराइजेशन करना है, हाइड्रेशन बरकरार रखनी है, पानी बहुत पीना है। सर्दियों में हमें अक्सर प्यास नहीं लगती या हमें लगता है कि पानी पीने की नीड नहीं है, बट आप इसे नीड बनाइए। आप प्लीज़ पानी का इंटेक कंटिन्यू रखिए, जैसे अभी रखा हुआ है, 8-10 ग्लास आपको पानी पीना है, और कोशिश करना है कि आपको हाइड्रेशन लॉक करके रखना है। बार बार अपने स्किन पे आप मॉइस्चराइज करते रहिए। सोरिया ऑयल है या कोकोनट ऑयल है या जो भी आपको लोशन सूट कर रहा है, क्रीम सूट कर रहा है, उससे आप मॉइस्चराइजेशन करते रहिए। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, सर्दियों में गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं। तो आपको एकदम गर्म पानी, एकदम हॉट जो वाटर होता है उसको अवॉइड करना, उससे नहाना नहीं है। मेक श्योर करें कि आप ल्यूक वार्म वाटर या टूवर्ड्स जो ठंडा पानी जाता है, नॉर्मल पानी जाता है, उससे आप नहाएं। उससे भी आपका सोरासिस बढ़ने से रुकेगा, ड्राइनेस नहीं होगी। साथ ही साथ जो आपके दोष हैं, मतलब जैसे पित्त बढ़ गई बॉडी में तो सोरासिस बढ़ गया, उनको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। और वो कैसे कंट्रोल होंगे? सही ट्रीटमेंट से और आपकी ईटिंग हैबिट से। आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपका सोरासिस ठीक होने लग गया है तो हम कुछ भी खा सकते हैं, सर्दियाँ आ गई हम नॉनवेज खा लेते हैं, सर्दियाँ आ गई हम रम पी लेते हैं, हम वाइन पी लेते हैं, तो ये सारी जो मिस्टेक्स हैं वो भी हमारे सोरासिस को बढ़ा देती हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, जिसमें आप नॉनवेज, अल्कोहल, बाहर का खाना या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको सूट नहीं कर रही और आपका सोरासिस बढ़ाती है, वो इनटेक नहीं करना है। इस बात का खास ध्यान रखना है। चाहे तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए या आप वीक में 1-2 बार फास्टिंग करिए, वो आपके सोरासिस को रिकवर होने में हेल्प करेगा, जल्दी रिकवर करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ आप चाहें तो इन बातों का ध्यान रखें कि आपको बीमार नहीं पड़ना है। जैसे सर्दियाँ आती हैं, खांसी, कोल्ड, कफ कॉमन हो जाता है, फीवर कॉमन हो जाता है, तो ऐसे में ठंडी चीज़ों का इंटेक नहीं करना, ठंडा पानी नहीं पीना, इन चीज़ों का ध्यान रखें। एकदम पसीनों में अगर आप आ रहे हैं तो ठंडी चीज़ ना खाएं। जो मिस कॉम्बिनेशन होते हैं फूड के, वो आप ना फॉलो करें। आप ठंडे पे गरम, गरम पे ठंडा ना खाएं, घर का बना खाना प्रेफर करें। फ्रूट खाएं, सैलेड खाएं, जिससे अंदर से भी हाइड्रेशन बरकरार रहे, बाहर से भी रहे। चाहे तो आप बीट रूट जूस पी सकते हैं, बीट रूट ऐड ऑन कर सकते हैं कैरेट के साथ, वो आपको विटामिन्स भी देगा, न्यूट्रिएंट जो डेफिशिएट हो रहा है वो भी पूरा करेगा और आपके सोरासिस में रिकवर करने में हेल्प करेगा। आप चाहे तो जिंजर टी पी सकते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए या सर्दी से बचने के लिए, बट ऐसी कोई गलती मत करिएगा जो आपके सोरासिस को बढ़ावा देती है। आप नीम का जूस ले लीजिए, आप घी का जूस ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फ्रूट्स खाइए, खट्टे फ्रूट्स छोड़ के आप कोई भी फ्रूट्स खा सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप अपने सोरासिस को बढ़ने से भी रोक सकते हैं, और अपनी स्किन में मॉइस्चर लॉक करके आप कोशिश करें कि मॉइस्चर हमेशा लॉक रहेगा, तो सोरासिस के पैचेस एग्रावेट नहीं करेंगे और आपको तकलीफ नहीं देंगे। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, सही ट्रीटमेंट सही काम कर रहा है, तो इतना स्ट्रांगली वो ट्रीटमेंट होना चाहिए कि आपके इम्यूनिटी को हैम्पर ना होने दे और आपको छोटे मोटे सीजनल चेंज से आपका सोरासिस ना बढ़ने दे। और जब ये इम्यून सिस्टम आपके फेवर में काम करेगा तो आपका सोरासिस रिलैप्स भी नहीं होगा, बढ़ेगा भी नहीं, और आपकी जो प्रॉब्लम बढ़ जाती है सर्दी में, वो शायद अब आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी और आप सोरासिस फ्री रहेंगे। और अगर नहीं रह पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ, अपने सोरासिस को ख़त्म करें। थैंक यू एंड टेक केयर।